ओके, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव फॉर्म। किसी भी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा, उसी हिंदी वाक्य के आखिरी में होंगे ये शब्द। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आई होगी, आए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, लिया होगा, की होगी, किया होगा, किए होंगे। तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसका वोंट हैव या शैंट हैव हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद V1 ढूंढ के V3 में चेंज करना है। RW है तो RW ढूंढ के लगाना है, TF है तो TF ढूंढ के लगाना है। अगर हमारे सब्जेक्ट में I है मतलब मैं, V है मतलब हम, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? शैंट। अगर हमारे सब्जेक्ट में ही है मतलब लड़के का नाम, शी है मतलब लड़की का नाम, इट है मतलब कोई निर्जीव वस्तु, दे है मतलब वे, यू है मतलब तू तुम आप, उसके साथ वॉन्ट हेल्पिंग वर्ब लगता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, राम ने कॉल नहीं किया होगा। मैच कीजिए, इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। आया होगा, किया होगा, इस टाइप का शब्द किया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे हिंदी वाक्य में से? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इस हिंदी वाक्य में राम, ये राम अप्लाई हो गया। उसका क्या अप्लाई करेंगे? तो वॉन्ट हैव या शैंट हैव, राम मतलब ही, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वॉन्ट। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वॉन्ट हैव। ओके, उसके बाद V3, V1 क्या है? कॉल करना, कॉल। V3 क्या हो जाएगा? कॉल्ड। ये V3 लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, राम वोंट हैव कॉल्ड। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल सेंटेंस है, उन्होंने नहीं बताया होगा। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। बताया होगा, आया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उन्होंने, दे, उसका क्या अप्लाई करेगा? तो वॉन्ट हैव या शैंट हैव। दे के साथ हमेशा क्या लगता है? वॉन्ट। ये वॉन्ट हैव लग गया। उसका V3, V1 क्या है? बताना, टेल। V3 क्या हो जाएगा? टोल्ड। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे वॉन्ट हैव टोल्ड। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस है, तुमने नहीं सोचा होगा। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। सोचा होगा, आया होगा, गया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यू। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? तो वॉन्ट हैव, शैंट हैव। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वॉन्ट। ये वॉन्ट हैव लग गया। V3, V1 क्या है? सोचना, थिंक। V3 क्या हो जाएगा? थॉट। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, यू वॉन्ट हैव थॉट। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैंने फाइल सबमिट नहीं की होगी। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। की होगी, दी होगी, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई। ये देखिए आई अप्लाई हो गया। उसका क्या लगेगा? तो वॉन्ट हैव या शैंट हैव। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? शैंट। फिर शैंट हैव लग गया। उसके बाद V3, V1 ढूंढ लिए। V1 क्या है? सबमिट करना, सबमिट। V3 क्या हो जाएगा? सबमिटेड। उसके बाद RW क्या है यहाँ पे? फाइल। ये फाइल लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई शैंट हैव सबमिटेड फाइल। ये हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है, सर ने नहीं डांटा होगा। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। डांटा होगा, आया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सर। ये मैंने सर वर्ड अप्लाई कर दिया। उसका क्या लगेगा? तो वॉन्ट हैव या शैंट हैव। सर मतलब ही, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वॉन्ट। ये मैंने वॉन्ट हैव लगा दिया। उसका V3 लगाना है। पहले V1 ढूंढिए। V1 क्या है? डांटना। डांटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कोल्ड। तो V3 क्या हो जाएगा? स्कोल्ड का स्कोल्डर। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, सर वोंट हैव स्कोल्डड। ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल सेंटेंस है, मोबाइल नहीं बजी होगी। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। आई होगी, बजी होगी, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? मोबाइल। ये मोबाइल वर्ड यूज़ हो गया। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वोंट हैव या शैंट हैव। इट मतलब मोबाइल, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? वोंट। ये वोंट हैव लग गया। उसका V3, पहले V1 ढूंढिए। V1 क्या है? बजना। बजने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिंग। तो V1 क्या है? रिंग। तो V3 क्या हो जाएगा? रिंग का रंग। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, मोबाइल वोंट हैव रंग। ये हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल सेंटेंस है, तुमने नंबर नहीं बदला होगा। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। बदला होगा, आया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला? पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुमने, यू। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो वॉन्ट हैव या शैंट हैव। देख लेते हैं। यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हमेशा वॉन्ट लगता है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वॉन्ट हैव। उसका V3, पहले V1 ढूंढिए। V1 क्या है? बदलना। बदलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंज। तो V1 क्या है हमारा? चेंज।
तो V3 क्या आ जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा। तो V3 क्या लग गया, चेंज्ड। RW है, हाँ है, नंबर, द नंबर, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, यू वोंट हैव चेंज्ड द नंबर। ये हमारा 8th एग्जाम्पल सेंटेंस है, उन्होंने पार्टी अटेंड नहीं की होगी। मैच कीजिए, सिंधी वाक्य में नहीं शब्द आया, यस। की होगी, आई होगी, चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है, पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उन्होंने, दे। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, या तो वोंट हैव या शैंट हैव। दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वोंट, तो वोंट हैव लग गया। उसका V3, पहले V1 ढूंढे, V1 क्या अटेंड करना, अटेंड। V3 क्या हो जाएगा, अटेंडेड। RW क्या है यहाँ पे, पार्टी, ये पार्टी वर्ड अप्लाई हो गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, दे वोंट हैव अटेंडेड पार्टीज। ये हमारा 9th एग्जाम्पल सेंटेंस है, सीता ने टिकट बुक नहीं की होगी। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। की होगी, आई होगी, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला है, पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, ये मैंने सीता अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, या तो वॉन्ट हैव या शैंट हैव। सीता मतलब शी के साथ क्या लगता है, वॉन्ट, ये वॉन्ट हैव हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसका V3, पहले V1 ढूंढिए, V1 क्या है, बुक करना, बुक। V1 क्या है, बुक। V3 क्या हो जाएगा, बुक्ड। ओके, तो V3 लग गया। RW है, हाँ है, RW क्या है, टिकट, ये टिकट लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, सीता वोंट हैव बुक्ड टिकट। ये हमारा 10th एग्जाम्पल सेंटेंस है, राम ने नहीं समझाया होगा। मैच कीजिए, नहीं शब्द आया, यस। समझाया होगा, आया होगा, इस टाइप का शब्द आया, यस। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, ये मैंने राम अप्लाई कर दिया। उसका वॉन्ट हैव या शैंट हैव लगाएंगे, राम मतलब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वॉन्ट, ये वॉन्ट हैव लग गया। उसका V3, पहले V1 ढूंढे, V1 क्या है, समझाना। समझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन। तो V1 क्या है हमारा यहाँ पे, एक्सप्लेन। V3 क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड। RW नहीं, इस हिंदी वाक्य में छोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, राम वोंट हैव एक्सप्लेन्ड। थैंक यू।